आज का टॉपिक PMFME उनका आज का टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, फूड, स्पेशली फूड के बारे में वो बात करेंगे। तो मैं उसका इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। शिरीष सुरेश मंडारे सर आज हमसे जुड़े हुए हैं। वेलकम सर। आप ही का आपका बहुत ही स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो ये DRP जो भी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की हैसियत में वो काम करते हैं वहाँ पे, और अक्रॉस पुणे और डिस्ट्रिक्ट जिला पूरा देखते हैं। अक्रॉस उन्होंने 120 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए विद सब्सिडी, और वो आगे ही ऐसे काम करते रहेंगे। इसलिए इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आज हमसे वो जुड़े हैं। तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तेजस्वी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपको यस। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम शिरीष मांडरे है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। PMFME का जो स्कीम है अभी तेजस जी ने बताया था उसके रिगार्डिंग में पूरा देखता हूँ। पूरा पूना डिस्ट्रिक्ट और सातारा डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। और जैसे कि तेजस जी ने बताया कि अभी तक मैंने 120 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हुए हैं और मोर देन 3 करोड़ का जो सैंक्शनिंग अमाउंट है, मैंने 3 करोड़ का सब्सिडी अमाउंट है वो हमने अप्रूव किया हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि PMFME जो स्कीम है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बेनिफिट कैसे क्या रहते हैं एक्चुअली। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। और मेरा आवाज और वीडियो ठीक ठाक से आ रहा है? यस यस सर, आ रहा है ओके बिल्कुल। ओके, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। एक्चुअली मराठी में इसलिए में कि एक्चुअली हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र स्टेट में काम करते हैं, तो पूरा महाराष्ट्र का मराठी का है। हम जहाँ भी जाते हैं एक्चुअली सब ग्रामीण भाग रहता है, तो वहाँ पे एक्चुअली हिंदी समझ में नहीं आती, तो इसके लिए एक्चुअली PPT जो एक्चुअली हमको जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है, मराठी में ही करना पड़ता है। तो एनीवेज हम इस वक्त में एक्चुअली मराठी PPT मराठी में रहेगी और मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्चुअली ये जो स्कीम है PMFME, प्राइम मिनिस्टर और माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें तो 35% सब्सिडी आपको मिल जाती है और 90% आपका जो है लोन अमाउंट सैंक्शन हो जाता है। तो ये जो स्कीम एक्चुअली 2020 में आई थी सर्वप्रथम। और इसका जो उद्देश्य एक्चुअली, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो भी सब्जियां, हरी सब्जी आती है, सब्जी आती है, उसके बाद जो फ्रूट्स रहते हैं या कोई भी ऑयल सीड्स रहते हैं, स्पाइसेस रहते हैं, कि उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम इंटर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। इसका जो इस स्कीम का जो है 2020 में एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम एक्चुअली ODOP के साथ हम आए थे, लेकिन हमने उनको वो जो ODOP का क्लॉज है हमने निकाला। ODOP मतलब क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये क्या था कि एक्चुअली हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि पुणे में टमाटो ज़्यादा पकते हैं, सातारा सांगली में जहाँ पे गन्ने या शुगर केन का क्रॉप ज़्यादा खूब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन उसका जो क्लॉज हमने निकाला है, तो इसमें जो एक्चुअली 60% जो है, 60% जो ये रहेगा कि यानी कि सपोज कि आपको 10 लाख का सब्सिडी अप्रूव होता है, तो इसका 60% जो रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और 40% जो है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रहता है। यानी कि अगर आपको 10 लाख का सब्सिडी मिलेगा तो उसमें से 6 लाख आपको कौन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद जो 40% यानी कि 4 लाख रुपए रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट आपको महाराष्ट्र से करेगा, अप्लाई करेगी। तो ये जो एक्चुअली स्कीम है एक्चुअली, एक तो आप नया आपको खुद का जो बिजनेस है नया स्टार्टअप के लिए भी कर सकते हैं। अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन मतलब कि आपका कुछ पहले का बिजनेस है, लेकिन उसका जो आपके जो जहाँ पे आपको जो मशीनरीज लगने वाली है उसको आपको मॉडिफाई करना है, या न्यू टेक्नोलॉजी का आपको मशीन लगने वाला है कि उसके लिए भी हम कर सकते हैं। या एक्सटेंशन यानी कि मतलब आपका पुराना बिजनेस है उसको एक्चुअली बड़ा एक्सपांड करना है, एक्सपांशन के लिए भी एक्चुअली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ जैसे कि दूसरा जो स्कीम रहता है CMEGP, नहीं तो PMEGP जो केवी खादी ग्रामोद्योग से आता है, तो वो सिर्फ स्टार्टअप के लिए है। लेकिन ये जो स्कीम है एक्चुअली आप स्टार्टअप के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद आपको जो एक्सपांशन करना है इसके एक्सपांशन के साथ साथ भी कर सकते हो। अगर आपका कुछ नई टेक्नोलॉजी आपको एडप्ट करना है कि नई टेक्नोलॉजी की मशीनरीज लेना है, आप लेना चाहते हो,
उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? और इसको महिला भी कर सकते हैं आप, एज अ लेडीज, एज अ जेंट्स भी आप कर सकते हो उसमें। और जैसे कि गट यहाँ पे लिखा है कि गट लाभार्थी यानी कि एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि महिला बचत गट रहता है, शेतकरी या पीओ रहता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारा जो इस स्कीम के एक्चुअली हम कहाँ पे एक्चुअली ये कर रहे हैं कि आपका जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग के एक्चुअली जो भी मार्केटिंग लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, वो बाद में आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग लिए क्या क्या हम हेल्प कर रहे हैं आपको। उसके बाद हमारी तरफ से जैसे आपको हम आपका अप्रूव कर लेते हैं, आपको ईडीपी का भी ट्रेनिंग मिलता है। ईडीपी का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। 3 दिन का 3 दिन का ये रहता है, ट्रेनिंग रहता है, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है उसमें। उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और ईडीपी के ट्रेनिंग में आपका बिजनेस कैसा डेवलप करना है, आपको मार्केटिंग कैसा करना है, कौन से आपको सर्टिफिकेशंस लगेंगे, और ये सब वहाँ पे बताया जाता है। ये जो ट्रेनिंग रहता है ईडीपी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एक्चुअली उसमें, 100%। अभी अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो इसको एक्चुअली टर्म्स और कंडीशन क्या है कि अब उसका जो है कम से कम जो एज क्राइटेरिया की 18% है। इसमें कोई भी कर सकते हैं एक्चुअली। और जैसे कि हम बोले कि फार्मर रहेगा या अगर कोई भी रहता है कि जिनको उद्योग खड़ा करना है या एक बिजनेस खड़ा करना है मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी कर सकते हैं, जेंट्स लेडीज या कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो अगर आप इंडिविजुअल करते हैं आप, तो इसका जो एक्चुअली आपको 35 सब्सिडी मिल जाएगा। 35% अप टू 10 लाख रुपीज। मतलब सपोज आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख रुपीज है। मैं इसके दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज आपका एक पहले आपका छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट है, उसका 10 लाख रुपए आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? जो भी आप मशीनरी परचेस करना चाहते हो आपके बिजनेस के लिए, या मशीनरी के साथ साथ आपको कुछ शेड वगैरह खड़ा करना चाहते हो, उसका शेड का खर्चा या प्लस शेयर का खर्चा प्लस आपका मशीनरी कॉस्ट, इसको हम मिला के हम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो सपोज कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए के उसमें आपको 10% खुद को आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा। और 90% यानी कि मतलब 9 लाख रुपए आपको बैंक से लोन मिलेगा। और 10 लाख के ऊपर 35% मतलब 3.5 लाख रुपए, आपको 3.5 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता है उसमें से। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसा रहेगा, अगर आपका 30 लाख का या 30 लाख के ऊपर का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा, जैसे कि 50 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा, तो उसमें क्या है कि अगर अगर आप इंडिविजुअली जाते हो, तो वहां पे क्या होगा कि सब्सिडी का एक्चुअली अगर सपोज हम 30 लाख का कर रहे थे, तो उसका 35% इतना आता है 10.5 लाख रुपए। 10.50 थाउजेंड, 10,50,000 का आता है। तो वहां पे आपको 10,50,000 नहीं मिलेगा, तो क्योंकि उसको जो है हमने 10 लाख का कैपिंग लिमिट लगाया है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 10 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाता है, ऐसा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको ईडीपी का ट्रेनिंग मिलता है उसमें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा। और इसमें आप पार्टनरशिप पार्टनरशिप भी रहता है, एक्चुअली पार्टनरशिप भी कर सकते हो। और इसका एक ऐसा है कि अगर आपके एक फैमिली में एक का ही बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज पति पत्नी है, और पति पत्नी के नाम से एक्चुअली किसी ने पति ने इस स्कीम का अगर बेनिफिट लिया है, तो पत्नी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा। तो एक फैमिली एक में एक्चुअली एलिजिबल हो जाता है। ये आपके लिए नहीं, अगर एक्चुअली आपको जो अगर आपका एसएचजी रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है, उनके लिए मैं बताता हूँ आगे जाके कैसा रहता है। तो उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का रहता है एक्चुअली, उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता है एक्चुअली, तो उनको हमारे तरफ से एक सीआईएफ करता है, एक अलग सा प्रोजेक्ट है। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, तो वो किन के लिए था? एक जो इंडिविजुअल लोग थे उनके लिए। सीएफ सीएफ सिर्फ अप्लीकेबल किन के लिए होता है कि जो भी इनका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला बचत गट रहते हैं या कोई एनजीओ है, तो उनके लिए अप्लीकेबल, सिर्फ अप्लीकेबल है। तो वहां पे क्या है कि सीआईएफ में इंडिविजुअल में हमको सब्सिडी मिला था 10 लाख तक। लेकिन सीआईएफ में हमने क्या किया है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ रहेगा, तो उसमें मैक्स टू मैक्स आपको 3 करोड़ का सब्सिडी मिल जाएगा, ऐसा। तो ये सिर्फ सीआईएफ जो कंसेप्ट है कि सिर्फ
एसएचजी, एफपीसी, या अगर कोई सहकारी संस्था रहती है कोऑपरेटिव, तो उसके लिए लेता है। और अगर आपको क्या है कि अगर आपके इसमें एलिजिबल हो जाते, आपको सब्सिडी मिल जाती। अगर सपोज क्या है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग हैं कि जो उनको इस पीएमईपी के अंडर के पीएमईपी में अंडर अंडर आपको सब्सिडी मिल चुका है और आप एलिजिबल हो चुके हैं। तो उसके बाद क्या, एक्चुअली मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए अलग से 50% सब्सिडी मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर पुणे जिला में सपोज कि आप 50 लोग हैं, उनको 50 लोगों ने आपको पीएमएफपी का जो स्कीम है उसने अपना बेनिफिट लिया हुआ है, तो 50 लोगों को आकर वहां पे मार्केटिंग ब्रांडिंग का एक हब तैयार करना है आपको। तो वहां पे जितना भी खर्चा रहेगा उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग या पैकेजिंग के लिए, उसका 50% आपको अलग का सब्सिडी मिल जाएगा। एक तीसरा कंपोनेंट है। तो ऐसा स्कीम का है, एक मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो पहला कंपोनेंट मैंने बताया था इंडिविजुअल के लिए, जिसमें 10 लाख का सब्सिडी अमाउंट है। दूसरा मैंने बताया था सीआईएफ, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए कौन कौन अप्लीकेबल है? एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, महिला बचत गट, शेतकरी बचत गट, तो उसमें लिए आप कर सकते हो। या एनजीओ अगर रहते हैं तो उसके लिए, सब्सिडी का जो है उसका 35% का जो एक्चुअली सीआईएफ में 3 करोड़ तक एक्चुअली बेनिफिट ले सकते हो ऐसा। अभी उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन है, मैं भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, एक्चुअली बहुत पुराना पीपीटी है। तो अगर सपोज मुझे अगर इस पीएमएफपी के अंडर कुछ ये करना है, स्कीम के लिए एक्चुअली बेनिफिट लेना है, तो मैं पहले क्या करूंगा कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हो वहाँ का लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जहाँ से आप मशीनरीज खरीदने वाले हो जिस वेंडर से, तो उस मशीन के जो कोटेशन लगता है, जीएसटी कोटेशन लगेगा। फिर आप जहाँ जिस जगह पे आप बिजनेस करना चाहते हो, वहाँ पे एक्चुअली हम आके वो वेरीफाई कर लेते, वहाँ पे फोटो निकाल के, और अगर सब अच्छा रहता है तो हम अप्रूव कर लेते। उसके बाद हमने अप्रूव करने के बाद, अगर सही रहा तो अप्रूव करने के बाद वो जाता है बैंक के पास। बैंक आप कौन से भी चूज कर सकते हो, सिर्फ पतपेड़ी या एनबीएफसी, मतलब एनबीएफसी मतलब जो फाइनेंस वाले रहते हैं उनके यहाँ से आप कर नहीं सकते, यानी बाकी वो एनबीएफसी और पतपेड़ी छोड़कर आप कौन से बैंक में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि प्राइवेट बैंकिंग रहेगा, गवर्नमेंट बैंकिंग रहेगा, शेड्यूल बैंकिंग रहेगा। जैसे प्राइवेट बैंकिंग में आता है आईसीआईसीआई बैंक रहता है, एचडीएफसी बैंक रहता है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। उसके बाद गवर्नमेंट में आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, इसमें आप भी अप्लाई कर सकते हो। किसी का अब कोऑपरेटिव बैंक रहता है, कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकता हो। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि बैंक आपको मॉर्गेज मांगती है, और दो उनको चाहिए कि एक्चुअली 2 लोग उनको गारंटर लगता है ऐसा। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने बैंक के पास, अगर हमने अप्रूव किया, वो बैंक जिस किसी बैंक में आप जो भी आपने हम ऐसा सजेस्ट कर लेते कि जिस बैंक में आपका कुछ अच्छा ट्रांजेक्शन होता है, तो वही बैंक प्रेफर कर दीजिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और एग्जिस्टिंग बिजनेस का जितना भी आपका टर्नओवर होता है या ट्रांजेक्शन जिस बैंक में ट्रांजेक्शन होता है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दीजिए, क्योंकि लोन सैंक्शन करने के लिए बैंक को अच्छा जाता है, एक्चुअली इजीली सैंक्शन कर लेती है। तो वो क्या करके बैंक, अगर अगर आपका स्टार्टअप है, स्टार्टअप भी हम उसमें से आपको बैंक की तरफ से मदद कर लेते हैं ऐसा। तो क्या करेंगे कि आप, जैसे हमने अप्रूव किया, वो बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास आपको अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, जो बैंक मांगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा या सब कुछ रहेगा। वो अगर वो सब कुछ होने के बाद, अगर आपका सही रहता है, एक्चुअली बैंक के साथ कभी कभी आप इंटरव्यू लेते हैं, बैंक वाले इंटरव्यू लेते हैं कि आप कैसे बिजनेस खड़ा करने वाले हो या कैसे मार्केटिंग करने वाले हो ऐसा। तो अगर सही सही होता है तो बैंक आपका लोन सैंक्शन कर लेती है। लोन सैंक्शन होने के बाद, डिसबर्समेंट होता है आपका। आपका जो पेमेंट है वो वेंडर को जाएगा, जिसका आपने कोटेशन दिया है।
उस वेंडर को पेमेंट जाएगा। वहां से आप जैसे वेंडर को पेमेंट जाता है, आप वहां से मशीनरी लाओगे जहाँ पे आपका सेटअप है। ओके। उसके बाद फिर से एक ऑडिट होता है हमारा, और बैंक की तरफ से भी ऑडिट होता है कि जिस तरह जैसे जिसने आप जैसे कोटेशन दिया, कोटेशन के हिसाब से आपने मशीनरी लाई है या नहीं लाई है। अच्छा, अगर उसके बाद आपका सही सही रहता है, सब कोटेशन, आप सब मशीनरी आपने परचेस किए हुए, आपका सभी सभी ईएमआई जो है आपका वो भी अच्छे से जा रहा है, तो हमारा एक्चुअली ऑडिट होने के बाद कम से कम 7 या 8 महीने के बाद आपको जो सब्सिडी सब्सिडी जमा हो जाता है। तो ये पूरा मैंने प्रैक्टिकल प्रोसेस बता दिया है। ऐसा। तो इसमें अभी कौन से बिजनेस है मैं आपको बताता हूँ। दाल मिल रहता है, ऑयल मिल, यानी कि लाकड़ी घाना करके एक्चुअली वो भी आप कर सकते हो। बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स है, केक, उसमें सेवई मशीन, चॉकलेट्स रहेंगे, नमकीन जैसे पीनट्स, बदाम, चिवड़ा वगैरह से जो भी पर्सन रहते हैं वो आप कर सकते हैं। पेप्सी मेकिंग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लड्डू, स्वीट्स, टर्मरिक या स्पाइसेस उसमें आप कर सकते हो। जो भी फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स प्रोसेसिंग है, फ्रूट्स का जूस करना है या फ्रूट्स आइसक्रीम वगैरह सब कर सकते हैं उसके हिसाब से आप। मिल्क और मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि श्रीखंड रहेगा, आम्रखंड, पनीर, घी, आप इसमें से बना सकते हो। जाम, जेली, चॉकलेट्स इसमें एक्चुअली आ जाते हैं। केटरिंग तो हमने अभी कैंसिल किया है एक्चुअली 1 साल पहले, तो अभी केटरिंग इसमें नहीं है। अभी यहाँ पे एक्चुअली मैंने बताया कि कुछ बेकरी है या क्या, अगर अलग अलग तरह के चिप्स रहेंगे, बिस्किट है, पोहा है, काजू, कैशू है, कैशू का एक्चुअली जो प्रोसेसिंग रहता है उसमें आप कर सकते हो। ऐसा है। ब्रेड है, टोस्ट है, केक, चॉकलेट, कोकोनट। सादा सिंपल मैं बताता हूँ मैं आपको। इसमें पीएमएफएमई जो आपका डेफिनेशन है, प्राइमरी पीएमएफएमई, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। तो माइक्रो फूड, मैंने आपको सीधा सीधा डेफिनेशन बताता है, क्योंकि यानी कि इसमें क्या है कि फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और प्रोसेसिंग में क्या आता है कि 3 तरह के एक्चुअली प्रोसेसिंग आता है। एक प्राइमरी प्रोसेसिंग आता है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग आता है, और थर्ड प्रोसेसिंग आता है, टर्टरी प्रोसेसिंग आता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या रहता है कि सपोज हम जौ रहता है, गेहूं रहता है, जो भी एक्चुअली अनाज रहता है, हम जो खेत है खेत से निकालते हैं, और उसके ऊपर जो जो भी प्रोसेस रहते हैं उसको जो उसको हम प्राइमरी प्रोसेसिंग बोलते हैं। लेकिन हमारी ये जो स्कीम है सेकेंडरी और टर्टरी के लिए, सपोज हमने गेहूं निकाला, गेहूं का एक्चुअली उसका गेहूं के एक्चुअली ऊपर बिस्किट रहता है या कुछ रहता है, वो कर सकते हैं। उसके लिए सेकेंडरी प्रोसेसिंग रहता है, तो इसके लिए सिर्फ अप्लीकेबल है। जो कि हम पैकेजिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग, क्योंकि इसमें पैकेजिंग का कंपोनेंट खूब बहुत ही कंपलसरी है, पैकेजिंग करके हम मार्केट में सेल करने के लिए। तो ऐसा है। कोकोनट पाउडर जैसा कस्टर्ड पाउडर है, दाल मिल है, एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक भी अभी हमने कैंसिल किया, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक में एक्चुअली कुछ प्रोसेसिंग नहीं होता, सिर्फ पानी रहता है और उसमें सोडा मिलाया जाता है, तो इसकी वजह से ऐसा। हनी है, आयोडीन, नमक है एक्चुअली, नींबू शरबत रहता है, सेवई, नूडल्स, सिल्वन या ऑयल है, पनीर, पापड़ वगैरह, पास्ता, अलग अलग तरह के अचार रहेंगे, आलू चिप्स रहेंगे, राइस ब्राइन। तो इस तरह से एक्चुअली विनेगर, टोमेटो प्रोसेसिंग, टोमेटो केचप वगैरह ऐसा ऐसा है। तो ये जो था ये पूरा हमारा स्कीम के बारे में था एक्चुअली। अगर किसी को कुछ पूछना है क्या पूछ सकते हो। 1 मिनट में स्टॉप कर लेता हूँ सर नमस्ते। मैं। ओके, आपने जो बोला सर ये सब डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम है या पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया? अभी मैं नहीं नहीं, संभाजीनगर से हूँ, तो यहाँ सब पे भी सेम प्रोसेस रहेगा ना सर? सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि ये जो ओके। स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ओके. पण सर आणखी एक त्याच्यामध्ये माझा स्पायसेसचा बिझनेस आहे, सेफ मसाले ह्या नावाने ब्रँड. 4 वर्ष झालं सगळं जीएसटी वगैरे सगळं केलेलं आहे, पण आतापर्यंत मी लोन 1 रुपयाही घेतलेलं नाहीये. पण मला ग्रेट। आता काय होतंय, जागा वगैरे मराठीत चालेल ना सर? यस यस यस। ठीक आहे. तर जागा वगैरे थोडी कमी पडते. बिझनेस ग्रो झालेला आहे. Amazon, Flipkartवर आहे आणि ग्रो झालेला आहे. आता जागा कमी पडते. त्यासाठी मला कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे.
तर त्याच्यासाठी काय कसं प्रोसेस करावं लागेल किंवा मिनिमम मला 30 लाखचं रिक्वायरमेंट आहे मशीन्स आणि कन्स्ट्रक्शन आणि हे सगळं. तर त्याचं काय प्रोसेस असेल आणि कसं करावं लागेल सर? ओके. आता मला एक विचारायचं आहे तुम्हाला, की जे तुम्ही आता कितीला 30 लाख सांगितलं ना? 30 लाख. येस सर. ओके. आता 30 जेव्हा लाख तुम्ही हो. 30 लाख जेव्हा तुम्हाला शेड प्लस तुम्हाला मशीन हे लागणार असेल, तर त्याच्यामध्ये आम्ही काय करतो, की समजा की 10 लाखाचं समजा की प्रोजेक्ट कॉस्ट असेल, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, की जी मशिनरी कॉस्ट आहे त्याच्यात 30% आपण शेडची कॉस्ट पकडतो. म्हणजे समजा की 10 लाख रुपये असेल, तर 10 लाख प्लस 30% म्हणजे 3 लाख रुपये. म्हणजे तुम्हाला जी सबसिडी मिळेल ती तुम्हाला 13 लाखावर मिळेल. जी प्रोजेक्ट कॉस्ट तुमची 13 लाखाची असेल. पण ते जर तुम्ही म्हणाल की माझं 10 लाख रुपयाचं 10 लाख रुपयाची मशिनरी आहे आणि 6 लाख रुपये मला हे शेडचा खर्च येतो, तर त्या केसमध्ये काय होईल, की तुमचं फक्त जी सबसिडी जी तुम्हाला मिळेल ना, फक्त 13 लाखावरच मिळेल. असं होऊन जाईल. म्हणजे फक्त मशिनरी कॉस्ट 30% पकडली जाते. प्लस तुमचं अजून एक बेनिफिट होईल, की तुम्ही आता सांगितले की तुम्ही याच्यामध्ये पण आहात, म्हणजे तुम्ही स्पायसेस मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आहात. तर त्या पीएमएफए व्यतिरिक्त तुम्ही ह्याला दुसरी एक स्कीम ऍड करू शकता. आमची ऍग्रीकल्चर डिपार्टमेंटची आहे AIF. की फक्त पीएमएफचे काही ठराविक प्रोजेक्ट आहेत ते त्याला अप्लिकेबल राहतात. AIF मध्ये काय होतं, की AIF म्हणजे ऍग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड. त्या केसमध्ये काय होईल, की तुमचा इंटरेस्ट रेट जो आहे बँक मॅक्स टू मॅक्स 9% वर त्यांना लावता येणार नाही, कारण आमच्या गव्हर्नमेंटचा प्रत्येक बँकेसमोर MOU झालेला आहे, की 9% वर त्यांना तुम्हाला व्याजदर लावू शकत नाही. आणि 9% मधले जे 3% तुम्हाला गव्हर्नमेंट रिपे करेल. म्हणजे ऍक्च्युअल तुम्हाला किती 6% तुम्हाला इंटरेस्ट रेट लागतो स्पायसेसच्या उद्योगासाठी. त्यासाठी शेड म्हणताय तर कन्स्ट्रक्शन जरी केलं तरी चालेल ना त्याला सर? कारण का माझी 1000 स्क्वेअर फीट जागा आहे. तर माझा विचार चाललाय की खाली पूर्ण बिझनेस साठी हे करायचं आहे, म्हणजे गोडाऊन सारखं म्हणा किंवा वेगवेगळं मॅन्युफॅक्चरिंग साठी करायचं आहे. ओके ओके. हा करू शकता सर तुम्ही. म्हणजे शेड प्लस मशिनरी. पण मशिनरीची तुम्हाला कॉस्टिंग काढायला लागेल, की तुम्हाला किती युनिट्स तुम्ही प्रोडक्शन काढणार आहे किंवा काय त्याच्यामध्ये कॉस्टिंग. तर तुम्ही त्याच्याबद्दल करू शकता, असं काही नाही. ठीक आहे. एक रिक्वेस्ट आहे, थोडस तुमचा नंतर मेल आयडी जरी ग्रुपवर टाकला तरी चालेल चॅट बॉक्स मध्ये सर नंतर. चालेल. येस. शुअर थँक्यू शुअर सर. थँक्यू. शुअर. थँक्यू ओके. श्रीकांत. आणि हॅलो. अजून एक. हा येस. आता आमचं ट्रान्सजेंडर मध्ये पडतं, तर आम्हाला पण भेटेल काही असुविधा? येस 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 मिळू शकतो. अच्छा अच्छा, थँक्यू. येस. सर मला विचारायचं होतं. हा विचारा. मला ते घाणी तेलचं मशीनचं विचारायचं होतं, का मला तो बिझनेस करायचा होता. ओके. कुठून बोलता मॅडम आपण? मी कळवावरून बोलते, खारेगाव कळवा, डिस्ट्रिक्ट ठाणे. ओके. मॅडम तुम्ही गाण्याचं पण करू शकता. तेल गाण्याचं जे असेल ना, तुम्ही त्याच्यामध्ये काय तुमचे वेंडर्स तुम्ही ऑनलाईन तुम्ही सर्च करू शकता. तिथून तुम्हाला ते बसण्याची तुम्हाला हे मिळून जाते लवकर असं. तिथून आणि कागदपत्र वगैरे काय लागेल? कागदपत्र जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, एक बेसिक डॉक्युमेंट्स तुमचे KYC डॉक्युमेंट्स, तुमचं पॅन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महिन्याचं बँक स्टेटमेंट, जिथं तुम्ही स्टार्ट करणार तिथलं लाईट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आहे ते. अच्छा. हा. आणि जिथून तुम्ही मशिनरी घेणार आहात त्यांचं कोटेशन्स लागतील. एवढंच, बाकी काही लागणार नाही. चालेल चालेल. नमस्कार आणि सर. भाड्याने घेत असेल तर एग्रीमेंट लागेल का तसं? हो, ऍग्रीमेंट बँकेकडे जर तुम्ही जेव्हा जाता लोन करायला, ऑफिस मध्ये तर तेव्हा तुम्हाला बँकेला रेंट ऍग्रीमेंट कंपल्सरी द्यावं लागेल तुम्हाला. ओके. थँक्यू सर. येस येस. अजून एक. हॅलो. येस. ही जी रक्कम आहे, ही रक्कम मग डायरेक्ट अकाउंटला जमा होणार का काही वस्तू घेऊन देणार? नाही, आता ही जी अमाऊंट आहे बँक ज्याच्याकडे तुम्ही मशिनरी घेणार आहात त्यांचं तुमचं कोटेशन लागेल. बँक काय अच्छा. करेल, की तुमची जी मुद्दल आहे, तुमची जी काय इन्व्हेस्टमेंट आहे 10% असेल, 10% ते मिनिमम याच्यामध्ये काय की मिनिमम 10%, मॅक्झिमम 40% तुमची स्वतःची गुंतवणूक पाहिजे. असं ती तुम्हाला डिपॉझिट करायची बँक सांगेल तुम्हाला तेव्हा. आणि त्याला परतफेड किती करायची? सपोज 10 लाख असेल तर फेड किती करायची? मिनिमम 3 वर्ष ते मॅक्झिमम 7 वर्ष.
3 वर्षाचा लॉक इन पिरियड आहे. 3 वर्षाच्या आत तुम्ही लोन फेडू शकत नाही याच्यामध्ये. बरं, त्याला काही आहे का, काय त्याला म्हणतात, व्याज वगैरे काय आहे? हो, व्याजदर आहे ना. 9 ते 11% लागतात. 9 ते 12% पर्यंत जातं इयरली, वार्षिक. अच्छा प्रत्येक अच्छा. बँकेचं हे डिपेंड राहतं. व्याज दर हे तुमच्या डिपेंड राहतं. तुमचं जे काही ITR असेल, तुमचं सिबिल असेल, या गोष्टीवर तुमचा जर बिझनेस असेल, या गोष्टीवर ऍक्च्युली व्हॅरी होऊन जातं. प्रत्येक बरं, बँकेचं वेगवेगळं. आमचं काय झालं, ऑफ झालो आम्ही किंवा काय झालं, तर मग ती रक्कम आमच्या मागं कोणाला भरावं लागणार का? जेव्हा तुमचं लोन होतं, लोन झाल्यानंतर एक बँक काय करते की तुमचा इन्शुरन्स पण काढते. म्हणजे ज्या मशिनरीचा वगैरे असेल, ज्या मशिनरी परचेस करणार, ते इन्शुरन्स तुम्हाला कंपल्सरी लागतं. मग ते इन्शुरन्स मध्ये ते येऊन जातं. ते म्यूटवर आहात तुम्ही, आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो हा, हॅलो. येतोय. हा, बोला. हा, तर आमच्या मागे जे काही लोक आहेत, तर त्यांना तर म्हणजे ज्यांच्याकडून आम्ही व्याज घेतले, ते लोक तर काही त्रास देणार नाही ना? नाही, कारण तेव्हा तुमचं इन्शुरन्स कंपल्सरी बँक काढते जेव्हा तुम्ही लोन प्रोसेस करता. तेव्हा ते जे काही किंवा मशिनरी आमच्या असेल ते आमच्या आई असेल, वडील असेल, यांना तर काही त्रास नाही होणार ना? नाही, नाही, असं काही नाही. ओके ओके, धन्यवाद. श्रीजी, हॅलो. एक एक सेकंड श्रीजी, आपल्याकडे काही केस स्टोरी असेल, मे बी एखादा हम्म. पापड जे कुठला फूड बिझनेस असेल, मे बी आपण हा, त्याची एक शेअर करू शकतोय का स्टोरी? त्यांनी फंड रिसीव्ह केला, स्टिल ते ग्रोईंग करतात येस, ते किंवा काय? येस. नाही, त्या हिंदीमध्ये गोष्टीकडे येऊ मी येणारच शकेल. होतो. तर हो, त्या चालेल. गोष्टीकडे येणारच आहे. ओके. आता आता तुम्ही हॅलो. म्हणाल की येस. हॅलो. नमस्कार सर, मी छत्रपती संभाजीनगर मधून बोलते. नमस्कार. बोला. सर, आमचा ना गृह उद्योग आहे बघा सर, आणि आम्ही बचत गटाच्या अंतर्गत हा गृह उद्योग चालू केलेला आहे. हम्म. आमच्याकडे पापड, कुरडया, असं वेगवेगळ्या प्रकारचे वाळवण जे असतात ना सर, ते आम्ही बनवून हम्म. आणि मार्केटिंग मध्ये देतो महिलांनी. ओके. तर आता आम्हाला काही करायचं होतं सर, जे आम्ही छोट्या प्रमाणामध्ये चालू केला हा व्यवसाय, तर आम्हाला थोडंसं मोठं करायचं आहे. तर हम्म. मग त्याच्यामध्ये जे भांडवल जे तुम्ही सांगितलं आता बँकेकडून तुम्हाला मिळते, हो. तर आता आमचा जो ग्रुप आहे सर, एसएच आहे बघा आमचा, हम्म. भाग्यलक्ष्मी. तर हम्म. आम्हाला जर याच्यातून बँकेकडे घ्यायचं असेल, तर मग आम्हाला हम्म. याच्यात काही दुसरी सबसिडी मिळेल का? काही एवढं जे तुम्ही सांगितलं त्याच प्रमाणात होईल? नाही, मिळेल ना तुम्हाला. जसं की तुमचं जर SHG असेल, तर SHG ला ऍक्च्युली मॅक्झिमम 3 कोटीचं सबसिडी आहे. अच्छा. हा. पण आता तुमचा सेल्फ हेल्प, तुमचा जो बचत गट असेल, बचत गटाचा कुठेतरी कोणत्या ना कोणत्या बँकेमध्ये अकाउंट असेल. हो सर, SBI ला आहे आमचं, आणि हा, पंचायत समिती सिंधुदुर्गमध्ये आहे सर आमचं. उमेदला आहे रजिस्टर तुमचं. हो सर, उमेद आहे. हा. तर उमेदचे पण काही ऍक्च्युली आता ह्या स्कीमसाठी काय उमेदचे पण ऍक्च्युली काय आम्ही लोक हायर केलेले आहेत. तर तुम्ही त्यांच्याकडे पण हे करू शकता, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, तर त्यांच्या थ्रू पण हे करू शकता. आणि SHG साठी ऍक्च्युली 3 कोटीपर्यंत मग तुम्ही SBI बँकेत तुम्ही अप्रोच करू शकता. असं चालेल सर, थँक्यू. ओके. अभी एक्चुअली मैंने स्कीम के बारे में बताया कि और जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ एक्चुअली सातारा या पुणे में, एक्चुअली जो ग्रामीण एरिया में एक्चुअली बहुत सारे एक्चुअली लोगों का प्रश्न आता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हम बेच नाही सकते, यानी की आम्ही विकू शकत नाही. हा किती जणांचा प्रॉब्लेम आहे. किंवा जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका मार्केटिंग का कैसा रहेगा, क्या करेगा, तो उसके लिए एक्चुअली भी गवर्नमेंट ने टेक केयर किया है. अगर आपका PMFA के स्कीम के अंदर अप्रूव हो जाते हो, आपको लोन सैंक्शन होता है, सब्सिडी मिल जाता है, ऐसा, तो क्या है, तो उसमें बहुत सारों को प्रॉब्लम आता है कि हम सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं कर सकते, कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे. तो इस पे गवर्नमेंट क्या कर दे कि जिनका सैंक्शन हो, कि एक्चुअली हम क्या करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा या यूनिक रहेगा या हेल्दी प्रोडक्ट रहेगा, तो हम गवर्नमेंट के तरफ, हमारे गवर्नमेंट के कुछ अलग अलग एग्जीबिशन रहते हैं. तो एग्जीबिशन में आपको स्टॉल, जो कि आपको जो स्टॉल मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, अगर इस स्कीम में आप कर लो तो. जैसे कि एक मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरी में आपको शेयर करता हूं मैं आपके साथ. वीडियो का आवाज आ रहा है? येस येस. येस सर, येस. नमस्कार. मैं तात्यासाहेब फडतरे, समृद्धी ॲग्रो ग्रुप, अहमदनगर.
महाराष्ट्र से हूँ। हमारा ऑफिस पुणे में है। हम 29 फार्मर्स ग्रुप है। अभी वो सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। उसमें हम ज्वार, बाजरा, रागी, ये ग्रुप है 3 जिलों में, अहमदनगर, पुणे और सोलापुर। हम PMFP के अंडर 16 लाख का मिलेट मशीनरी लेके उसके मिलेट से इडली मिक्स, डोसा मिक्स और फ्लेक्स और चिवड़ा ऐसे सब सारी हेल्दी चीज़ें बनाते हैं। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाले नहीं है। वो वैक्यूम पैक करके हमारा 12 मंथ्स शेल्फ लाइफ है। मैं एक अच्छी वाली बात ये एग्जीबिशन की बता दूं। अनूप फूड से हम जो 3 दिन में यहाँ हैं, सिर्फ 2 दिन में हमें 29 देशों से अपना जो एक्सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। ज्वार, बाजरा, रागी फ्लोअर और ये जो फ्लेक्स है ग्रैनुला के फॉर्म में, उनको भारी मात्रा में एक्सपोर्ट का लिए ऑप्शन मिला है। स्पेशल थैंक्स टू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग और ऑनरेबल और प्राइम मिनिस्टर मोदी सर, बिकॉज ये जो मिलेट्स है जो हमारे ड्राईलैंड फार्मर्स है वो उगाते हैं। आपको ड्राईलैंड फार्म का इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है तो बेटर है कि वो मिलेट का प्रोसेसिंग है, तो उससे 100% हमारा ड्राईलैंड फार्मर्स का इकोनॉमी बढ़ जाएगा। इसलिए और स्पेशल थैंक्स टू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग टू गिविंग द चांस इन दिस एग्जीबिशन। जब हम PMFP के अंडर ये 16 लाख का जो दूसरा माइनर मिलेट का मशीन खरीदा है, तो पहले हमारे ज्वार बाजरा का ही प्रोडक्शन था। अभी जो माइनर मिलेट है स्मॉल ग्रेन्स वाला, वो पूरा स्मॉल ग्रेन्स का हम ये प्रोडक्ट्स डेवलप किया है। टोटल 16 प्रोडक्ट और हमारे बढ़ गए। पहले 8 थे, अभी वो 20 तक अपना प्रोडक्ट का फाइनल हो गया है। तक हम दूसरे फार्मर्स को दूसरे ज़िले या तहसील से उनको भी हम PMFP की योजना के लिए हम लेक्चर भी देते हैं। बहुत सारे फार्मर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ यूनिट में फार्मर्स को लेके आते हैं कि दूसरे फार्मर यहाँ से कोई प्रेरणा ले सके, तो वो भी हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं उनको। धन्यवाद। हॅलो हॅलो येस. हॅलो, आवाज येतोय? हां, बोला. हा, त्याचा लोनची काय प्रोसिजर असते की तुम्ही जर एखाद्या वेळेस लोन घेणार असाल तर हं. तुमच्याकडे तारण ठेवायला काय आहे? तर आमचं तर तुम्हाला माहिती आहे, तर आम्ही काय तारण वगैरे देऊ शकत नाही. तर हं. मग अशा व्यवस्थेमध्ये काय सुविधा आहे किंवा कसं करू शकाल? तुमची प्रोजेक्ट कॉस्ट काय आहे तुम्ही? सॉरी? प्रोजेक्ट कॉस्ट काय आहे? तुमचं आता काय मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहात आणि त्याची प्रोजेक्ट कॉस्ट किती येते आता? आता माझं टेलरिंगचंही आहे आणि ते मला वाढवायचं आहे मशीन वगैरे घेऊन. टेलरिंग. ओके. सॉरी मॅडम, सॉरी, इथं टेलरचं येत नाही. आता आपण जे बघतोय ना, हां. मॅन्युफॅक्चरिंग फक्त फूड प्रोसेसिंगचे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. टेलरिंगचं करायचं असेल की खादी ग्रामोद्योग आहे. खादी ग्रामोद्योगमधनं CMEGP किंवा PMEGP मधनं तुम्हाला त्यातलं लोन तुम्ही सबसिडीचं तुम्ही करू शकता त्याच्यामध्ये. अच्छा, अच्छा. हां. आणि ही जी स्कीम आहे पूर्णपणे फूड प्रोसेसिंगसाठी, फक्त अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघितलं की अनु फूड इंडिया म्हणून ऍक्च्युली अनु फूड इंडिया एक नावाचं असतं. त्यानंतर गव्हर्नमेंटचं जे ऍक्च्युली जवळपास वर्ल्ड फूड इंडिया सर्वात मोठं एक्झिबिशन, वर्ल्ड फूड इंडियाला देखील आम्ही रिकमेंड करतो जर तुमचं प्रोडक्ट चांगलं असेल तर. याच्यामध्ये वर्ल्ड फूड इंडिया नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या आसपास राहतं. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर राहतं दिल्लीला, राहतं प्रगती मैदानला. जर तुमचं प्रोडक्ट चांगलं असेल की त्याच्यामध्ये प्रगति मैदान पे 75 प्लस वहाँ पे अलग अलग कंट्री आती है। अगर आपको वहाँ पे अगर कस्टमर मिलते हैं, B2B भी मिलते हैं, B2C भी मिलते हैं। और वहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के लिए भी एक्चुअली वहाँ पे आपको मौका मिलता है। और वहाँ का जो एक्चुअली अभी यहाँ पे अभी देख रहे हो, वहाँ का जो अभी अलग अलग आपको स्टॉल दिखाई, तो स्टॉल का जो खर्चा है पूरा तरफ से हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है ऐसा। क्योंकि भारत सरकार अभी बहुत सारे एक्चुअली GDP या सब बढ़ाने के लिए एक्चुअली बहुत सारी मेहनत कर रही है। लोगों को जैसे कि लोगों को पता नहीं चलता कि हर एक बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे। कि फिलहाल तो हम एक्चुअली बहुत सारे गांव जाते हैं, एक्चुअली उसका लाभ नहीं ले पाते। इसके लिए एक्चुअली यूथ एड फाउंडेशन का बहुत सारा आभारी हो कि उन्होंने एक्चुअली एक ऐसे प्लेटफॉर्म किया उनके आपके आपके साथ कि हम एक्चुअली ये जो एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली कि आपके तक हम पहुंच सके एक्चुअली। अगर आप देखेंगे। ये हाँ सर, हाँ ये जो हॅलो, हाँ बोला, आवाज येत नाही आहे. बताइए. हे जे एक्झिबिशन आहे ना, हे हं. जर लोन घेतलं तरच मिळतात का तिथं?
हो, जर लोन घेतलं तरी असं नाहीये, पण ऍक्च्युली जर तुम्ही ह्या स्कीमचं जर हे घेतलं, बेनिफिशियरी झाला, की तर तुम्हाला तिथला जो खर्च आहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये मिळतो. जर लोन नसेल घेतलं तर मग तिथला तुमचा खर्च जो आहे की तो तुम्हाला पे करायला लागतो. जो स्टॉलचा जो काय खर्च असेल, हा हा 10,000 रुपये पर डे किंवा 20,000 रुपये पर डे, ते तुम्हाला हम्म. चार्जेस तुम्हाला पे होतात. जर तुम्ही या स्कीमचा लाभ घेतला तर तो तिथला जो खर्च आहे की तो तुम्हाला 100% तुम्हाला हे दिला जातं, ऍक्च्युली फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये दिला जातं. हा स्टॉल, हा हा, स्टॉलसाठी ऍक्च्युली आम्ही हे करतो. जर तुम्ही पीएमएफएमई साठी जर हे करत असाल तर आम्ही प्रोडक्ट आयडेंटिफाय करतो. आयडेंटिफाय केलं तर त्याची क्वालिटी वगैरे सगळ्या गोष्टी आम्ही रिकमेंड करतो की तुम्हाला हे ते आम्ही हे करतो. घाणा आता माझा तेल घाण्याचा व्यवसाय आहे. तर मग आता एक आहे माझ्याकडं, पण मला अजून मशीन वाढवायची असेल तर मग कमी करू याच्यामध्ये पण घेता येतं का लोन? हा, करू शकतो मॅडम. त्याला नाही बसणार का मग सबसिडी? बसणार ना मॅडम. समजा 4 लाखाचं केलं तर? हो, बसणार. 4 लाखाचं असं अगदी तुमचं मिनिमम 2 लाख रुपये आहे. 2 लाखापासून स्टार्ट होतंय. जर लाइक एक मेरा क्वेश्चन था सर श्री जी आपसे हाँ, बोलिए. कि जैसे हमने देखा कि प्रोडक्ट का वेरीफाई आप ही करते हो लोग या कोई अलग टीम होती है जो लैब टेस्टिंग और सारी चीजों पे ध्यान देती है? जब एग्जीबिशन का सिलेक्शन का टाइम आता है कितने दिन पहले आप ये सारी चीजें करते हैं? हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक रहता है, हेल्दी रहता है प्रोडक्ट, तो हम ही कर लेते हैं, हम रिकमेंड कर लेते हैं। क्योंकि हमने जो फॉर्मेट दिया, अगर उस फॉर्मेट में रहता है उसका वैल्यू एडिशन क्या है, न्यूट्रिशन कितना है, क्या रहता है एक्चुअली, या बिस्किट्स, या जैसे कि अभी उनको आपने जो देखा एक्चुअली एक तो अगर आपका प्रोडक्ट हेल्दी रहता है कि आप एक्चुअली कर सकते हैं एक्चुअली उसमें। हम भी ओके वेरीफाई कर लेते हैं और फूड एफएसआई वाले भी वेरीफाई कर लेते हैं। ओके। अ, सभी को विनंती है, किसी को कोई सवाल रहेगा या किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, है ना? हमारे पास टाइम है अभी भी। और हम ये स्कीम का लाभ कैसे महिलाओं तक पहुंचेगा इसके बारे में हम काम करेंगे साथ में श्री जी के साथ कि जिन लोगों को सच में फंडिंग की जरूरत है और उनको प्रोडक्ट डेवलप करना है, आगे ग्रो करना है, तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि उनको वो फंड मिले और वो अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी डेवलप करें। तो किसी को भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नमस्ते सर. माझं नमस्ते. नाव सुजाता काकडे. मी पुण्यावरून बोलतेय. हाँ, बोला मॅडम. सर ऍक्च्युली काय माझा सोयाबीन पासून दूध आणि पनीर तयार करायचा बिझनेस आहे, पण त्याच्याशी निगडीत मॅडम तुमचा आवाज कट होता ऍक्च्युली, नेटवर्क इश्यू आहे तुमचं. मला कुठे मिळालं नाही. तुमचा मध्ये हॅलो, आवाज. येतोय हा आता सर? हा, आता येतोय. हा. हॅलो. हा. त्यांनी ना हॅलो. चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन टाकला आहे. सोयाबीन पासून त्यांचा फूड ते प्रोडक्ट्स बनवतात, पण अजून बाय प्रोडक्ट्स करायचे असतील तर त्याचं ट्रेनिंग कुठे मिळेल? ओके. मॅडम ऍक्च्युली आपले काही गव्हर्नमेंटचे इन्स्टिट्यूट आहेत कर्नाटक, बेंगलोर या साईडला वगैरे, ते तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकताय. तुम्हाला जर हे करायचं असेल तर तुम्ही मला फक्त कॉन्टॅक्ट करा. जर ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये कसं असतं की बेंगलोरला जे ऍक्च्युली फूड टेक्नॉलॉजीचे ऍक्च्युली काय हे आहे, तर त्याच्यामध्ये कसं असतं की तुम्हाला जर समजा की तुम्हाला सोया फूड्स पासून तुम्हाला एक्स्ट्रा अजून काही बाय प्रॉडक्ट जर तयार करायचे असेल, पण तिथे तेवढी समजा की त्या फूड स्पेसिफिक म्हणजे सोयाचं फूडच्या स्पेसिफिक असलेले काही तुमच्यासारखे अजून काही स्टुडंट, कमीत कमी 30 लोक पाहिजेत किंवा काय, त्यानंतर ती बॅच रेडी तयार होत असते असं. आणि जर ह्या स्कीमच्या अंडर हे केलं आणि जर तुम्हाला बाय प्रोडक्ट हे करायचं असेल, ते जर ट्रेनिंग आहे की ते ट्रेनिंग पण तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये मिळतं. निफ्ट एम म्हणून ऍक्च्युली हे आहे, NFTA म्हणून, फूड फूड टेक्नॉलॉजी म्हणून, तंजावरला. तर तिथे सर तुम्ही उनका कुछ वेबसाइट है तो आप चैट बॉक्स में डाल देंगे?
ओके, निफ्टीम करके एक्चुअली फूड टेक्नोलॉजी पूरा एक्चुअली गवर्नमेंट का एक्चुअली एजुकेशन है फूड फूड का ही। तो वहाँ पे अलग अलग तरह से ट्रेनिंग रहते हैं वहाँ पे। त्याचा प्रॉपर ऍड्रेस किंवा लिंक आम्हाला शेअर करू शकता का प्लीज तुम्ही? येस येस ओके सर, लिंक शेअर थँक्यू. केलेले आहे. आणि सर त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला तुम्ही कॉल करायचा असेल तर कुठल्या वेळात कॉल करू शकतो? अं, तुम्ही मला ऍक्च्युली सकाळी संध्याकाळी 10 ते ऍक्च्युली 5 या 5 वाजेपर्यंत तुम्ही करू शकता. ओके सर, चालेल. थँक्यू. ओके, थँक्यू. ही वेबसाईट आहे निफ्टीमची, त्याच्यामुळे तुम्ही चेक करू शकता त्याच्यामध्ये. येस सर. थँक्यू. कुणाला काही प्रश्न, किसी को और कोई सवाल है इस स्कीम के बारे में? स्टाफ में से किसी को भी आप पूछ सकते हैं, या महिला। ओके श्री जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छी तरीके से जो पीएम एफएमई जो स्कीम है जो हमारे तक पहुंचाई, और जो भी क्लैरिटी के साथ आपने बताया है, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। और हम आगे ऐसा काम करेंगे। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं जिनको फंड की जरूरत है बिजनेस ग्रो करने के लिए। हम आगे आप ही के मतलब जो भी फूड इंडस्ट्री की बिजनेस है उसको हम कैसे फंड पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में काम करेंगे। यस 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 और यस। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली बेनिफिट ले, क्योंकि एक एक्चुअली मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये साल था एक्चुअली, लास्ट ईयर था हमारा एक्चुअली 2000 मार्च 2026 तक। लेकिन अभी नया जी आ रहा है कि एक साल इसकी नया एक साल बढ़ा है एक्चुअली। और इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट रैंक 1 पे है। अगर आप 2 दिन पहले की एक्चुअली देखो, अप्रैल 2000 पहला, पूरे भारत में एक्चुअली महाराष्ट्र 1 नंबर पे है इस स्कीम में। ऐसा तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअली कि गवर्नमेंट सिर्फ एक्चुअली बहुत सारे लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम में कर लेते हैं और उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। तो एक्चुअली इसमें देखोगे, आप देखोगे इस साल में एक्चुअली 1 लाख 1,60,000, यानी कि 1,59,000, 1,59,129 हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए इन द महाराष्ट्र। पहले क्रमांक पे एक्चुअली महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे बिहार है, और थर्ड नंबर पे यूपी है। ऐसा। और उसके अंतर्गत एक्चुअली हमने जो ईडीपी का जो ट्रेनिंग दिया हुआ है, मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ मैं आपको। इस साल हमने एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली 1,61,274 एक्चुअली पूरे बेनिफिशियल एक्चुअली पूरा इंडिया में एक्चुअली लोगों को एक्चुअली ट्रेन किया हुआ है। इसमें से ऑलमोस्ट 42,420 लोगों को हमने ट्रेन किया हुआ है। लास्ट ईयर में एक्चुअली 11,444 लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है। नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्रेस का रिपोर्ट है, स्टेटस अभी मार्च 2026 का, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। यहाँ पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र लीड्स द नेशन। महाराष्ट्र 42,420 रुपीज, सॉरी 420 टोटल बेनिफिशरीज, ट्रेन फ्रॉम द मोर देन डबल नंबर ऑफ द नेक्स्ट क्लोजेस्ट टू स्टेट असम। आसाम से जो यहाँ पे आपको देखेंगे, आसाम से डबल नंबर ऑफ हम देखिए। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कीम लॉन्च करते हैं सिर्फ पेपर पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे एक्चुअली आपको हेल्प करने के लिए ही, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले, या कि एक्चुअली आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी कर रही है, मार्केटिंग के लिए भी सपोर्ट कर रही है। और आपके साथ यूथ फाउंडेशन भी है एक्चुअली कि आपको मैंने एक्चुअली इनका उस दिन वेबसाइट चेक किया था कि आपके लिए मार्केटिंग के लिए भी आपको सपोर्ट कर रही है एक्चुअली। तो बिंदास रह के आप का जो कुछ भी रहेगा
कुछ भी फूड इंडस्ट्री का बिजनेस रहेगा या अदर कुछ भी एक्चुअली आप हमारे पास दूसरा भी एक्चुअली दूसरा जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सीएमईजीपी पीएमईजीपी का है, जो नॉन फूड के प्रोजेक्ट रहते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो मेरा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और पीएम में भी कर रहा हूँ, लेकिन आप वहां से भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर किसको कुछ पूछना है भी आप पूछ सकते हैं। मला विचारायचं होतं सर. हाँ. हा, मी कल्पना धोत्रे बोलते इंदापूरवरून. हम्म, सर, तुम्ही जे मगाशी विषय बोललात की आपल्या महिलांना स्टॉल वगैरे भेटतात उमेदकडनं वगैरे, आणि आता दिल्लीचं तुम्ही जे मगाशी म्हटलात B2Bचं, तर जे गरजू महिलांना तिथपर्यंत काहींना पोहोचत नाही, मग ते त्यासाठी काय करावं लागेल सर आपल्याला? मॅडम प्रोडक्ट काय आहे तुमचे? माझं बॅग आहे, पण माझ्या बरोबर ज्या मैत्रिणी आहेत काहींचे प्रोडक्ट आहेत, फूड मधून पण आहेत त्यांचे. हम्म. ते शेवया बनवतात, काही जण सांडगे बनवतात, मोरिंगाचे वगैरे जे सांडगे आहेत, मोरिंगा पापड आहेत, जे ओके. घरगुती पद्धतीने बनवतात. काहींचं हेअर ऑइल आहे, तर त्यांना तिथपर्यंत जाता येत नाही. त्यांना जी माहितीच त्यांना पोहोचत नाहीये, आणि जेव्हा पोहोचते त्यावेळेस सर्व होऊन गेलेलं असतं, आणि ज्यांना खरं गरज नाही त्यांना पुढे गेलेले असतात. तर ह्यासाठी काय करावं लागेल सर? ओके. एक तर तुम्ही ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंटशी तुम्ही करू शकता, बोलू शकता. हा, आणि त्यानंतर तुमचा आता महिला बचत गट जो आहे तुम्हाला उमेदशी आहे जोडलेला. उमेदशी निगडीत आहे. त्यांचे प्रोडक्ट आता मी एअरपोर्टला विक्रीसाठी, आता एअरपोर्टलाच आहे मी, त्यांचे प्रोडक्ट ओके. देखील विक्रीसाठी आहे. तर आम्ही दोघी तिघी ऐकत होतो तुमचा आता, हम्म. त्यावेळेस मग तो प्रश्न त्यांच्याकडनंच मी तुमच्यापर्यंत मांडलेला आहे. ओके. उमेद आय थिंक उमेद पण चांगला खूप काम करताय आता सध्या. प्लस तुम्ही हा. ऍग्रिकल्चर आमचं जे डिपार्टमेंट आहे डिपार्टमेंटशी पण संपर्क साधा तुम्ही, की हो, पीएमएफच्या अंडर जर होत असेल तर मग त्याच्या थ्रू आपण काहीतरी काय करू. जर पुण्यात जर असाल तुम्ही तर ऍक्च्युली तुम्ही मला डायरेक्ट सासवडमध्ये आहे तुमचं, सासवडमध्ये हा आहे लक्षात. हो, तुमचं. तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल. आपण मग त्या स्कीमच्या अंडर आपण बसून मग कसं काय करतात ते पण आपण कारण की खूप गरजू महिला आहेत आणि त्यांचे प्रोडक्ट खूप छान आहेत सर. ओके. ओके. हा, चालेल. मग एकदा तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा. तेजस सर आहेत, ते तुम्हाला नंबर शेअर करतील. चालेल सर. त्याप्रमाणे आपण पुढे जाऊ. खूप खूप धन्यवाद. म्हणजे आपण जेवढं तुम्ही आता क्लॅरिटीने सांगितलंय आणि सर्व गोष्टी समजून घेऊन एक्झिबिशन थ्रू आपण प्रदर्शन कसं महिलांना सपोर्ट करू शकतोय, गव्हर्नमेंट स्कीम थ्रू कसं सपोर्ट करू शकतोय. तर खूप जणांचे प्रश्न असेही होते की एक्झिबिशन कसं मिळू शकतं, काय तुम्ही ते क्लिअर केलं, आणि आपण सोबतच काम करून कसं यांना म्हणजे बेटर प्रोडक्टला आपण ऑपॉर्च्युनिटी देऊ शकतो बाहेरच्या मार्केटमध्ये, यासाठी पण काम करूया आपण. तर शिरीषजी खूप धन्यवाद. सभी का धन्यवाद. तेजस जी, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. यस यस. थैंक यू सो मच शिरीष जी इस सेशन के लिए. फ्रॉम आई एम विक्की. मैं एफई जो है हमारी मेंबर ऑफ एफई हूँ. तो यहाँ पे आए आप और इतना सारा हमें जो है इनपुट्स कि आपने ओनली इनपुट्स ही नहीं, उनके जो भी आउटकम्स जो है वो भी यहाँ पे शो हुए हैं. तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं, ये हमारा जो इनिशिएटिव है सारा अपने नॉट ओनली इन आवर स्टेट, वी आर स्प्रेड इनटू द अनदर स्टेट लाइक Chhattisgarh. Josna will also elaborate all this thing. Rasika is there, Shilpa is there. So अभी आपका हमारा जो यहाँ पे अभी बिलोंग्स टू अमरावती, ठीक है. तो अमरावती में कुछ सेंटर है यहाँ पे कि हमारे जो अमरावती रीजन के जो भी है लोग, यहाँ पे एक रीजन है वो जो हम लोग बोलते हैं मेलघाट, उधर में बहुत ही लोग जो है अंडर क्या बोलेंगे आपको भाई, हाँ ठीक है. तो ये जो एरिया है हमारा यहाँ पे अमरावती का जंगल वाला एक एरिया है, जहाँ पे आदिवासी जो रहते हैं उनका भी अच्छे जो है इनपुट्स आते हैं हमें इधर के. तो अमरावती में कोई सेंटर है अपना? You can connect with agriculture department. अच्छा, अमरावती वाले. Yes. तो ये सेम स्कीम उधर से हमें यहाँ से हो सकता है, अमरावती से, राइट? Yes. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. हैंडेड ओवर टू तेजस. बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही सभी का धन्यवाद जो भी स्टॉक में ज्वाइन हुए और जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए. तो हम आशा करते हैं अगले सैटरडे भी हम मिलेंगे 2 बजे,
एक नए टॉपिक के दौरान हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं एंटरप्रेन्योर को। तो अगले सैटरडे भी हम मिलेंगे। और श्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम थैंक यू। आगे ये सोचते हैं कि हम आगे काम करेंगे और बहुत सारी महिलाओं का इसका लाभ देंगे, जो भी एफी मेंबर्स है सभी को। तो श्योर। सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हम एक फोटो लेने वाले स्क्रीन, तो ये वेबसाइट पे जाएगा हमारे, और सेशन भी वेबसाइट पे जाएगा। तो इसके लिए रिगार्डिंग ये लगने वाला है। सो सभी को रिक्वेस्ट है, विनंती रहेगी कि आपका कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। एक थोडंसं बोलते बरोबर. कारण प्रत्येक जिल्ह्यात आणि बस स्टॉपला प्रत्येक तालुक्याला दिलेले आहे एसएचजी चे. त्या तुमच्या तालुक्यावरती डिस्ट्रिक्टला तुम्ही चौकशी केली तर तुम्हाला भेटेल. फक्त हे महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्याचं पहिलं आहे एसएचजीचं. पण बाकीचे रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टॉप वरती जे आहेत ते तिथं देतात. तिथं चौकशी केली तर तुम्हाला ते स्टॉल भेटेल. 10 रुपये त्याचं काहीतरी रेंट असतो त्याचा. तुम्ही चौकशी केल्यावर भेटेल ते. बरं चालेल. ह्यासाठी आपले प्रयत्न चालू आहेत। नक्कीच आपण आपल्या महिलांना जिथं स्टॉल उपलब्ध आहे तिथं आपण उपलब्ध करून द्यायचा पूर्णपणे प्रयत्न करतोय, आणि यासाठी आपण प्रयत्नही चालू केलेले आहेत। सो लवकरच आपण स्टॉल देऊ कुणाला तरी। Yes. कल्पना मॅडम, हा, हॅलो. बोला. हा, बोला. तुम्ही म्हटले प्रत्येक तालुक्याला किंवा जिल्ह्याला हे भेटतं, तर ते कोणाकडे जावं लागेल मॅडम आम्हाला? डीआरडीचं जे ऑफिस आहे तुमचं जिल्हा पातळीवरती, तिथे जाऊन तुम्ही तो अर्ज द्या. तुम्हाला मग ते प्रत्येक तालुक्याला आता 12 स्टॉल दिलेले आहेत एसएचजी ग्रुपला. कोणत्या स्वतःचे. कोणाकडे म्हटले? डीआरडी ऑफिस जे आहे तुमचं जिल्हा पातळीवरती, जिल्हा परिषदला. जिल्हा परिषद डीआरडी. हा, डीआरडी ऑफिसला जावा, तिथे चौकशी करा. तुम्हाला तिथे लगेच अर्ज केले की एक 10 मिनिटात लगेच भेटेल तुम्हाला ते शॉप, आणि ते तुम्ही ते लावू शकता. ओके मॅडम, थँक्यू. खूप छान तुम्ही आम्हाला माहिती दिली. नाही, काही जरी असेल थोडी तर तुम्ही विचारू शकता पर्सनल. पण मॅडम मला तुमचा नंबर हवा आहे. फोन करून विचारा मला. आता चाललेलं आपलं सेशन वेगळं आहे. मॅडम माझ्या जवळ फोन एफईचा मेंबर आहेत. एफईचा जो ग्रुप आहे आपला त्याच्यामध्ये त्यांचा नंबर आहे. त्या ब्रँड अँबॅसेडर आहेत पुण्याच्या. त्या आपल्याला सपोर्ट करत आहेत. त्याच्यानुसार होईल. आणि तेजस सर पण तुम्हाला सपोर्ट करतील. MSRL सोबत आता आपलं एक प्रोजेक्ट होतो आहे पुणे, संभाजीनगर आणि नाशिकसाठी. त्याच्यातून पण आपल्याला वेगवेगळ्या स्कीम्स मिळतील. तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये राहा, जोडलेला राहा. मग हळूहळू आपण गोष्टी करूया, है ना? हो चालेल मॅडम. हो ओके. खूप धन्यवाद सर्वांचा। सभी को एक रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में एक ना फीडबैक फॉर्म डाला है हमने इस सेशन के बारे में। तो प्लीज आपको सभी को वो फिल करना है, और फिल होने के बाद आपको थंब देना है कि हमने फिल किया है। ओके, चैट बॉक्स में ही दे सकते हैं आप। ओके, ग्रुपमध्ये टाकून दे ना फॉर्म। हो, यस ग्रुप में भी शेयर होगा सभी के। हाँ, ग्रुप में। Yes. और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन भी प्लान करेंगे इसी तरह, जो सबको बेनिफिशियल रहेगा। यस, हम नेक्स्ट सैटरडे भी मिलेंगे 2 बजे। तो सभी आप तैयार रहिए, इस नए टॉपिक के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और हमारे पास दूसरे गेस्ट भी आएंगे। तो श्री जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा अपना कीमती समय देने के लिए। और आगे हमसे जुड़े रहिए, हम आगे ऐसे ही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ये स्टॉक का सेशन आज खत्म होता है, ये मैं घोषित करता हूँ। सभी का धन्यवाद। थैंक यू. हैव अ गुड डे.